Hello everyone, good afternoon. आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। ओके, अभी दीपक सर लोग, खीम सर लोग नहीं आए। चलिए, कल लीड जनरेशन वाला ऐड बनाया था? हाँ जी सर। फॉर्म वगैरह बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। आपने ट्राई किया था अमन? जी सर। आपने ट्राई किया था? हाँ सर, वो भी कर ही रहा था, मैं तो अभी भी बैठ के। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? सर मेरे पास जैसे इसमें वो मांग रहा ना, वो लिंक टेक्स्ट और वो यूआरएल वाला, एक तो वो नहीं है मेरे पास, उसका क्या करूँ फिर? कौन सा लिंक टेक्स्ट? लीड जनरेशन का आपने मेरे को बताया था ना कल, जो बता रहे थे आप, उसमें मांगता नहीं है उसमें प्राइवेसी पॉलिसी की बात कर रहे हो आप? जी सर जी। हाँ, उसमें मैंने बताया था कि कोई भी डोमेन अपना डाल के ये कर लेना है, तो उसमें आप अभी कुछ भी डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक होना चाहिए वो। तो मान लो कि आप अपनी कंपनी का नाम एबीसी रखना चाहते हो, तो abc.com/privacy policy ऐसे करके कल बताया था ये मैंने। हाँ अच्छा, नहीं आपने उसमें साइट भी डाली थी आई थिंक सर। हाँ, वही साइट ही तो बोल रहा हूँ। साइट का मतलब डोमेन, जैसे मान लीजिए कि आपको अपनी वेबसाइट का नाम रखना है abc.com, ठीक है? तो अभी के लिए फिलहाल मैंने बोला था कि जो भी आप अपनी वेबसाइट का नाम अभी आपने रखा नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। रखना क्या चाहते हो? अगर मैं रख देता हूँ ये, तो मैं बस इसके आगे जो भी नाम, जैसे कि मुझे एबीसी रखना है, तो मैं abc.com/privacy policy, झूठ मूठ का अगर मेरे पास नहीं है तब भी मैं रख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। अभी क्या क्या वेबसाइट डोमेन नहीं है ना? आपने डिसाइड कर लिया किस नाम से वेबसाइट बनाना? अभी नहीं किया होगा। हाँ, वो हम लोग करेंगे अभी ना सैटरडे। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी सर। अच्छा, ये नेट यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, तो जब आप, जैसे अभी आपने डिसाइड नहीं किया ना, आपको पता नहीं कि अभी किस चीज पे बनाना है वेबसाइट वगैरह, तो अभी तो आप कोई भी प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक डालेंगे तो चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि अभी कुछ भी आपको मिल जाएगा डालने के लिए। तो अभी आप कुछ भी डालो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो डमी बना रहे हो, ओरिजिनल तो बना रहे हो, है ना? वो तो सर प्रैक्टिस कर रहा है मैं तो बस ऐसे। ठीक है, ठीक है सर। ओके। और कोई डाउट है लीड फॉर्म वगैरह बनाने में किसी को? कुछ पूछना है? कैन यू प्लीज गिव मी द ब्रीफ बाय टुमारो, क्या हुआ था? हमने लीड फॉर्म बनाया सीखा था। ओके, लीड फॉर्म बनाना सीखा था। लीड जनरेशन ऐड के लिए। ओके, ठीक है, और कुछ? वरदान, ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये अभी अपडेट नहीं हुए हैं ना, तो ये सैटरडे संडे जब भी आपके पास टाइम होगा नेक्स्ट तो वीक सब में, अपडेट हो जाए। नेक्स्ट वीक, हाँ, मतलब मंडे मतलब के बाद। कभी भी, बट अपने पास सेफ रखना। देखो ये बहुत कीमती चीज है आपके पास। हाँ जी। ये सब अभी मिक्स हो रखा है, जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है ना, सुबह 7 बजे में इतनी सारी रिकॉर्डिंग हो गई है कि मुझे पता ही नहीं है। अभी तो मुझे उसको देख देख के छांटना पड़ेगा कि कौन सी रिकॉर्डिंग किस दिन हमने किस सब्जेक्ट में की थी। इट्स वेरी नाइस। मतलब इससे ना हमारा आधा काम मतलब हो जाता है। कुछ भी देखना हो डा देखते हैं उसमें हम लोग, ये वाला है, अच्छा ये वाला पॉइंट है, ये देखना था। आप इतनी अच्छी तरीके से उसको मेंटेन करके रखते हैं कि हमको खोल खोल कर देखना नहीं पड़ता है कि कौन से वाला टॉपिक था। हाँ, वो इसलिए मैं पहले खुद कर देता हूँ ना, ताकि मतलब इजीली हाँ, एक्सेसिबल रहे। तो नहीं सही अभी तो है। 3 हफ्ते का डेटा जमा हो गया है। 3 हफ्ते का, पैसा समझो कि 15 दिन, कम से कम 30-35 रिकॉर्डिंग हो चुकी है। ओके, ये मेरा वो डुप्लीकेट नहीं बन रहा है उसमें, मैंने कल चेक किया था। बन जाएगा वो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं देख के बता दूंगा।
पिक्सल का अभी जो है हम सेशन करने वाले हैं। ओके, ठीक है, पिक्सल इज फॉर इमेजेस। नहीं नहीं अभी बात करेंगे क्या होता है। अच्छा, ठीक है, सब लोग आ गए हैं। अभी खीम सर और दीपक सर बचे हुए हैं, वो लोग अभी नहीं आए। सर मेरा एक ऑफ टॉपिक डाउट है। जी बताइए सर। सर मैं ना वीडियो बना रहा था, तो मुझे ना वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, मुझे उसमें बस एक फ्रेम ऐड करना है, अच्छा। मतलब उसके बॉर्डर लाइन, हम्म, ताकि मैं उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे सकूं। तो ओके। सर वो कैसे ऐड होगा? आ, प्रीमियर प्रो नहीं है सर मेरे पास, क्योंकि वो मेरा सपोर्ट नहीं करता लैपटॉप। अच्छा, आ, ये फिल्मोरा है आपके पास में? सर वो भी सपोर्ट नहीं करता। तो फिल्मोरा तो लाइट है, वो करना चाहिए। और क्या करेंगे फिर? आपके मूवी पास मेकर कौन है सा सर है? मेरे पास। कौन सा? मूवी मेकर, विंडोज मूवी मेकर। नहीं सर, वो बहुत पुराना है और उसमें टेक्स्ट वगैरह लगाने का ही ऑप्शन है, लेकिन आप फ्रेम वगैरह नहीं डाल पाएंगे उसमें। जी जी, वही उसमें मिला नहीं मुझे सर। और कोई ऑनलाइन मिल जाएगा सर? ऑनलाइन सर देखना पड़ेगा, मिल तो जाएगा। आपको करना ये पड़ेगा कि आप वो जो लास्ट में फ्रेम बना करके उसमें लिखना चाहते हो वो अलग बनाना पड़ेगा। वो अलग बना लो, जो आपकी कोई वीडियो बनी दिक्कत है वो नहीं अलग बनी है, फिर दोनों को जोड़ दीजिएगा। सर, पर वो बीच में कैसे आएगा, वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बीच में डालना है या एंड में डालना है? नहीं नहीं, एंड में नहीं डालना सर, मुझे, मैं चाहता हूँ जितनी देर वो वीडियो चल रही है उतनी देर वो बॉर्डर लाइन उसके ऊपर रहे, वीडियो के, पूरी वीडियो। अच्छा वैसे करना है सर, उसके लिए तो आपको प्रॉपर वीडियो एडिटिंग ही करनी पड़ेगी। तो आप एक काम करो कि आप फोन में टूल इस्तेमाल कर लो। फोन में काइन मास्टर या फोन में पावर डायरेक्टर या फोन में फिल्म हो रहा है, वो कर सकते हो, लेकिन उसमें वाटर मार्क आ जाएगा फिर, ये भी चक्कर है। अच्छा, और नहीं तो आप उसको बना के देना। चलिए ठीक। कितने देर की वीडियो है सर? सर वो 4 मिनट्स की वीडियो है। और क्या साइज में है? वही रेक्टेंगुलर नॉर्मल जो होता है? एच डी साइज जो होता है। एक काम कीजिएगा, तो फिर आप मुझे दे दीजिएगा, मैं उस पर लगा दूंगा जो आपको लगाना है। नहीं तो फिर ठीक है सर। सॉफ्टवेयर वगैरह आपका अगर सपोर्ट नहीं कर रहा तो वो होगा तो फिर मोरा पावर डायरेक्टर में ही, उसके जी जी बिना जी और कोई जी। तरीका है नहीं। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ओके सर। और कोई अभी रास्ता नहीं है वो उसके लिए लगाने के लिए। ठीक है, और सत्यम है, सत्यम शाम के बैच में जो है वो करता है एडिटिंग वगैरह, तो उसको आप हेल्प उससे ले सकते हो। बाकी आप मुझे दे दीजिएगा, मैं कर दूंगा। ओके, चलिए आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे पिक्सल का। ये जो हम सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग अभी कर रहे थे, ये उसी का एडवांस्ड वर्जन है। ऑलराइट, तो अभी तक जो भी हमने एडवर्टीजमेंट बनाया, वो 3 स्ट्रक्चर पर हम जिस तरीके से बना रहे थे, ये हो रहा था। पहला था कैंपेन सेलेक्ट करना, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना, मतलब दूसरा था एड सेट करना, और तीसरा है हमारा एड बनाना। ये 3 लेवल पे काम हो रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पहचानते हैं तीनों लेवल को, है ना? ये तीनों लेवल को अगर हम पहचानते हैं तो यहाँ के हिसाब से कुछ चीजें हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम जानते हैं। ब्रांडिंग और रीच में आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, वेबसाइट ट्रैफिक में आपको एक यूआरएल चाहिए, वो आपकी वेबसाइट का हो सकता है, फेसबुक पेज, ग्रुप, वेब, यूट्यूब चैनल, कहीं का भी लिंक हो सकता है। राइट, जहां का भी लिंक होगा वहां ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। वीडियो व्यूज है, इसके अंदर वीडियोस चाहिए। ब्रांडिंग रीच के लिए इमेज या वीडियो चाहिए। सेम चीज यहाँ पे है, रीच के लिए भी हमें यही चाहिए। वेबसाइट ट्रैफिक के लिए लिंक या यूआरएल चाहिए, और वीडियो व्यूज के लिए भी अगेन हमें वीडियोस चाहिए। ऐप इंस्टॉलेशन के लिए ऐप चाहिए। नाउ ये सारी चीजें तो हो रही हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं
देयर इज वन फीचर जो हम करते हैं यहाँ पे, सबको पता होगा, कन्वर्जन। एक ऑब्जेक्टिव हमारा ये भी है ना? तो कोई मुझे बताएगा कन्वर्जन क्या होता है सही मायनों में? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। Conversion Yes, is a sir. result. कन्वर्जन इज Conversion means हमारी यदि ऐड से हमारे वेबसाइट में ट्रैफिक आ गया है, वेदर वो कन्वर्ट होता है नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। हमारी वेबसाइट में ट्रैफिक। For me, conversion is the result of any objective. ओके, नाइस नाइस, बढ़िया। और यस और अमन, अंकित सर? सर कन्वर्जन होता है कि सर जैसे कोई भी हमने ऑब्जेक्टिव लिया, उसका एंड रिजल्ट वो कंप्लीट हुआ तो वो कन्वर्जन हो गया। नाइस, ठीक है। अमन? अंकित सर, ये मैंने बोला था, इसमें आपने एंड जोड़ा बस। क्रेडिट गोस टू अनीता मैम। हे भगवान। ये हाँ जी अमन, आप बताइए। सर अभी मेरे को तो पता नहीं है। अच्छा ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा। कन्वर्जन पहले सुना है आपने? कन्वर्जन वर्ड तो सुना, और यहाँ पे भी जो एड मैनेजर है यहाँ पे भी है कन्वर्जन, उसमें लिखा हुआ है ड्राइव वैल्यूएबल एक्शन ऑन योर वेबसाइट, इन योर ऐप और इन अ मैसेंजर। ये Right. आई बटन पे जो क्लिक करके आ रहा है। ओके फाइन, आप देख रहे हो ना, ठीक है। सो बी देयर, अभी हम क्लियर कर देंगे कन्वर्जन क्या होता है, ठीक है? ओके, थैंक यू। ऑलराइट, यहाँ पे एक कन्वर्जन है। कन्वर्जन का लिटरल मीनिंग तो ज्यादातर हम लोग यही जानते हैं, हमेशा से यही देखते आए हैं, ठीक है? कि कन्वर्जन का जो लिटरल मीनिंग होता है, इट्स ऑल अबाउट व्हेन वी मेक अ क्लाइंट। सही बात है ना? बेसिकली सेल्स हमेशा हम सुनते यही आए कि कन्वर्जन का मतलब होता है कि ये व्हेन वी मेक अ क्लाइंट, जब हमारा कोई कस्टमर बन जाता है, हमारा कोई क्लाइंट बन जाता है, जब कोई हमें पे कर देता है तो वो हमारा क्लाइंट या कस्टमर बन जाता है। ओके, तो ये जनरली होता है, लेकिन अभी अनीता मैम ने, अंकित सर ने एक बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया है, ठीक है? और वो नहीं डेफिनेशन सर, अनीता मैम ने ओनली। थैंक यू। डेफिनेशन तो डेफिनेशन होता है, दोनों लोगों ने बोला है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? हम दोनों नहीं लोग अंकित सर, आई एम अ वेरी, क्या बोलते हैं, शेयरिंग पर्सन। तो ये मेरा और आपका दोनों का, मुझे लगता है कि ये आपने पहले से ही सोच के रखा होगा, मैंने पहले बोल दिया होगा। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। okay. हम सबको याद है कि पिछली बार कन्वर्जन का क्या बात हुई थी और कब बात हुई थी और हमने क्या डेफिनेशन बोला था, ठीक है? डोंट वरी। ऑलराइट, ओके। तो कन्वर्जन डेफिनेटली, हम जब यहाँ पे मार्केटिंग कैंपेन कर रहे हैं तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है, और डिजिटल मार्केटिंग के जब हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, राइट? ब्रांडिंग हो सकता है, वेबसाइट पे रीच हो सकता है, लीड जनरेशन करना हो सकता है, प्रोडक्ट सेल करना होता है, और ऐप इंस्टॉलेशन करना होता है। तो जब भी हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है हम बोलते हैं हमारा कन्वर्जन हुआ है। क्या मन, अभी आपको क्लियर हो गया कि हम ऑब्जेक्टिव किसको बुलाते हैं, राइट? एक्चुअली में वो सेल्स और ट्रांजैक्शन ही होता है कि कोई हमारा क्लाइंट बन जाए, कस्टमर बन जाए, लेकिन डिजिटल में जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है हम बोलते हैं कन्वर्जन हुआ है। मीनिंग, लेट्स से कि हमारा ऑब्जेक्टिव था लीड जनरेशन, है ना? तो हमारा ऑब्जेक्टिव लीड जनरेशन था, एंड हमने एक दिन में लीड जनरेट किया लेट्स से 50। तो हम कहेंगे कि लीड जनरेशन जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो 50 फुलफिल हुआ है, मतलब हमारा कन्वर्जन जो है वो 50 हुआ है। हम ऐसा कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। नॉर्मली कोई आपसे पूछे कि हाँ भाई तुम्हारा कन्वर्जन रेट वगैरह क्या है, कितना कन्वर्जन हो जाता है, तो वो ये पूछ रहा होता है बेसिकली कि भाई तुम्हारी 100 लीड्स में से कितनी लीड एक्चुअली तुम्हारे क्लाइंट बन जाता है।
एक्चुअली में वो ये पूछना चाह रहा होता है। लेकिन डिजिटल में जब हम आपस में बात करेंगे कि हाँ भाई आप सर आप ब्रांडिंग कर रहे थे, कैसा रहा कन्वर्जन आपका, ठीक है सर, आप वेबसाइट ट्रैफिक ला रहे हो तो कैसा कन्वर्जन रहा आपका, आप वीडियो व्यूज लाने की कोशिश कर रहे थे, कैसा कन्वर्जन रहा आपका, आप ऐप इंस्टॉलेशन कर रहे थे, कैसा कन्वर्जन रहा। हाँ, ऐप इंस्टॉलेशन में कन्वर्जन अच्छा है, लाइक 10% पीपल आर एक्चुअली इंस्टॉलिंग माय एप्लीकेशन। ठीक है, am I making sense? Am I making sense? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, ये जो कन्वर्जन होता है, जैसे कल हम देख रहे थे, तो लीड जनरेशन जब हमें करना था तो वो फेसबुक के अंदर ही हम फॉर्म बना दे रहे थे, राइट, है ना। व्हाट इफ अगर मैं लीड जनरेशन हमारे वेबसाइट के थ्रू, हमारे लैंडिंग पेज के थ्रू लाना चाहूँ, पॉसिबल है? मतलब हमारे मतलब क्या, मैं समझी नहीं। लीड, अच्छा लैंडिंग पेज के थ्रू लीड जनरेशन। हाँ जी, वेबसाइट के थ्रू, लैंडिंग पेज के थ्रू। ओह यस। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम ऐड चलाएं और कोई ऐड पे क्लिक करे और क्लिक करने के बाद कहाँ जाए? हमारे वेबसाइट पर। हाँ जी, हमारे वेबसाइट पे, हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाए, और लैंडिंग पेज पे आ जाने के बाद हमने एक फॉर्म बनाया है, वो फॉर्म फिल कर दे यहाँ पे, है ना। यस। तो ये जो है यहाँ पे जो है डिटेल्स वगैरह है, वो जो है यहाँ पे कंटेंट वगैरह है जो भी है, एंड देन वो जो है हमारा डेटा जो है वो फिल हो जाए। यहाँ पे ये सारी डिटेल्स वगैरह जो है वो लोग देख लें, ठीक है, इन्फॉर्मेशन देख लें, जो हमारी वेबसाइट पे चले आए। तो जैसे जस्ट डेमो की थी, ये मेरी वेबसाइट में, ये मान के चलो बस वेबसाइट ना, ये हमारी वेबसाइट है। लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद अपना डिटेल फिल करें, और डिटेल फिल करने के बाद वो ईमेल में हमें मिल जाए, या हमें मिल जाए वो डिटेल बेसिकली, ठीक है। या फिर जो भी डिटेल हमें चाहिए थी वो डिटेल हमें मिल जाए, नेम, ईमेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, जो भी डिटेल थी हमें मिल गई। क्लियर है सबको? नाउ अगर ऑलरेडी फेसबुक के अंदर लीड जनरेशन का ऑप्शन है और हम वहां फॉर्म बना सकते हैं, तो अपनी वेबसाइट पे ले जाना या अपने वेबसाइट के थ्रू इंक्वायरी जनरेट करना क्यों चाहिए, या क्या जरूरत आ गई उसकी, या मतलब क्यों करते हैं लोग ऐसा? तो कोई शेयर करना चाहेंगे? क्यों करते हैं मतलब ये नाम, ईमेल और फोन नंबर क्यों डालते हैं? नहीं, हाँ। जब लीड जनरेशन हम फेसबुक के अंदर कर सकते हैं, तो फिर हम हाँ। वेबसाइट पे वो क्यों ले जाते हैं? यस मैम, क्योंकि सर एक तो ये हमको सॉलिड मिलता है, मींस ये क्वालिफाइड लीड होती है। जब वो फेसबुक से लैंडिंग पेज में जाता है तो एक तो सबसे पहले उसका वो ट्रैक चेंज होता है, उसका माहौल चेंज होता है, हम लोग उसको वहां पर ले जाते हैं और वो फिर क्वालिफाइड लीड मिलती है हमको। ओके ओके, तो सर इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे? मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी इसमें। यस, क्योंकि एज पर मैंने जो फेसबुक लीड्स पर देखा है, द फेसबुक लीड इज कम्प्लीटली समथिंग लाइक कि हम सिर्फ उससे लीड जनरेट करते हैं, राइट। उससे हमें सिर्फ आदमी का नाम, नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, लेकिन वो उतने ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड है नहीं है, क्योंकि उनको ज्यादा कुछ वर्सेटाइल चीजें देखने को नहीं मिलती। नाउ अगर हम इसको लैंडिंग पेज के थ्रू अपने वेबसाइट पर लेकर जाते हैं, सबसे पहली बात हमारी वेबसाइट में ट्रैफिक इंक्रीज होता है, जो कि फेसबुक से नहीं होता है। दूसरी चीज, इससे हमारे को ऑर्गेनिक मतलब लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग रहती है, और ये समझते हैं कि हमारा बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली वी आर डिजाइनिंग द प्रोडक्ट, हमारा क्या है और उससे हमें क्या चीज मिलेगी। सो वेबसाइट इज समथिंग लाइक दैट कि जिससे हमारा रेपुटेशन बढ़ेगा, एक इमेज बनेगी, हमारे क्या क्या प्रोडक्ट है, हमारी क्या सर्विसेज है, वो आपको फुल इंफॉर्मेशन वास्ट तरीके से देता है। सो इट इज लाइक कि वेबसाइट के लैंडिंग पेज जो हमारा होता है, वो वेबसाइट के थ्रू हमारे को बहुत फिजिबल, कन्वीनियंट और सोची समझी भी लीड्स होती है। थैंक यू। यस, वेरी गुड मैम, थैंक यू सो मच। यस डेफिनेटली, और उसको और भी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी, उसको इसके अलावा भी जो भी चाहेगा वो इंफॉर्मेशन भी वहां पे मिल सकती है डेफिनेटली। ठीक है, तो अनीता मैम ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको, एंड लेट मी नो अगर यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो।
अमन, प्रदीप सर, अंकित सर, अगर सब लोगों को समझ में आया कि मैम ने क्या बोला, अमन कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा बिना हिचकिचाए। आगे सर। जी सर, आपको तो समझ में आ रहा है सर। आ रहा है ना? थैंक यू ठीक। अमन सर। वेलकम मैम। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज है, मैं जो खीम सर ने बोला है उसको थोड़ा सा बस आपके आंसर में ऐड करना चाहूंगा। जब लीड जनरेशन होता था वो फेसबुक के अंदर ही होता था, ठीक है? तो जो भी लीड जनरेशन होता है वो हमेशा फेसबुक के अंदर ही होता था। और जैसे मैम ने कहा, ठीक है, डिटेल्स वगैरह है, इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ मिलता ही मिलता है। खीम सर ने एक बड़ा अच्छा वर्ड बोला कि हम उसको ना अपने माहौल में लेके आते हैं, वो आप इसमें ऐड करेंगे तो आंसर कंप्लीट होता है। हम एक्चुअली उनका एनवायरनमेंट फेसबुक से तोड़ते हैं, उनको डिस्कनेक्ट करते हैं, उनका कंसंट्रेशन वहां भंग करते हैं, और उनको हम अपने डिजाइन में लेके आते हैं, अपनी दुनिया में लेके आते हैं, और जितनी भी डिटेल हम दे रहे हैं सब कुछ वो फिर उस माहौल में खो जाते हैं, हमारे माहौल में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो साइकोलॉजिकली इमोशनली हम उनको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, हम अपने बारे में उनको ज्यादा बता रहे, सिर्फ हम ही हम होते हैं वहां पे, और कुछ नहीं होता है। तो जैसे अनीता मैम ने कहा कि उनको सारी डिटेल जो भी चाहिए वो सब कुछ उनको मिल जाता है। जो हमारी इंक्वायरी होने वाली होती है वो सोची समझी होती है, ना कि ऐसे डायरेक्ट सबमिट करना। अब ये देखने के बाद वो यहाँ से बैक भी कर सकता है, चाहे तो यहाँ पे अपने आप को क्लोज भी कर सकता है, और वो चाहे तो अपना फॉर्म भी हमारे साथ भर सकता है ना? तो ये उसकी इच्छा होती है कि मैं फॉर्म भरूं कि नहीं भरूं, और अगर वो डिसाइड करता है कि मुझे फॉर्म भरना है, तो जब वहां पे वो खुद से टाइप करता है, क्योंकि यहाँ पे प्रीफिल्ड तो आता है, भरने के बाद जो हमारे पास इंक्वायरी आती है, ठीक है, जो भी इंक्वायरी हमारे पास आती है वो बहुत ही क्वालिफाइड होती है, अनलाइक लीड जनरेशन एड जो हम कल देख रहे थे। तो हमने तो वहां पे भी क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन देखे कल, बट देन यहाँ पे वेबसाइट से जो लीड्स आती है वो और ज्यादा क्वालिफाइड होती है। इसमें कोई कभी ये नहीं बोलेगा कि मैंने फॉर्म नहीं भरा, मेरे गलती से फॉर्म भर गया, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे, ठीक है? वो लोग खुद आते हैं, खुद अपनी इच्छा से देखते हैं डिटेल्स को, और खुद अपना फॉर्म भरते हैं। ठीक है, गॉट गॉट द आंसर, है ना? तो यहाँ पे एक चीज ये है कि आप लीड जनरेशन भी कर सकते हो। लेट्स से मेरा ना एक बुक है जो मुझे बेचना है, तो मैं यहाँ पे सीधा बाय नाउ का भी बटन लगा सकता हूँ, है ना? लगा सकता हूँ कि नहीं? यस सर। राइट। मैं यहाँ पे और क्या कर सकता हूँ? डाउनलोड का बटन लगा सकता हूँ। और क्या कर सकता हूँ? सबमिट, रजिस्टर, मैं कोई भी एक्शन जो मैं यूजर से चाहता हूँ वो मैं करवा सकता हूँ। अमन, कैन यू रीड दैट आई बटन अगेन? आप एक बार और पढ़ देंगे प्लीज? जी सर, एक सेकंड। जी। ड्राइव वैल्यूएबल एक्शन ऑन योर वेबसाइट, इन योर ऐप और इन मैसेंजर, है ना? इन योर ऐप और, अच्छा, ओह हेलो अमन, बाल आ गए आपके? आ रहे हैं सर। नहीं नहीं, ठीक है। ऑलराइट, सो एज यू कैन सी, जैसे उन्होंने बोला कि ड्राइव वैल्यूएबल एक्शन ऑन योर वेबसाइट, सो दिस वैल्यूएबल एक्शन कुड बी एनीथिंग। लीड जनरेशन तो हम एक वन ऑफ द गोल है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है कन्वर्जन का। नाउ लीड जनरेशन, प्रोडक्ट सेल्स, रजिस्ट्रेशन करवाना, अकाउंट बनवाना, वैल्यू प्रोवाइड करना, कुछ बेचना, कुछ ऐड करना, ये सब कुछ जो भी वैल्यूएबल एक्शन आप अपने यूजर को चाहते हो कि वो आपकी वेबसाइट पे ले, आपका टूल है वो खरीदे, आप चाहते हो कि आप आई डोंट नो, मैट्रिमोनी साइट है, आप चाहते हो कि वहां पे लोग खूब सारे रजिस्टर करें, ठीक है, अकाउंट बनाए लोग अपना, ठीक है, आप कुछ डाउनलोड दे रहे हो, ई बुक्स वगैरह, वो डाउनलोड करें अपनी डिटेल डाल करके, आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप कोई लिंक है वो प्रमोट करना चाहते हो, कोई चीज है जो आप बताना चाहते हो, आप अपना ब्लॉग आर्टिकल वगैरह प्रमोट करना चाहते हो, व्हाटएवर इट इज, जो भी वैल्यूएबल एक्शन आप चाहते हो कि ड्राइव करे, आप वेबसाइट पे करवाना चाहते हो कोई भी एक्शन यूजर से, दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट, उसको ही हम कन्वर्जन बुलाते हैं यहाँ पे फेसबुक के अंदर में, ठीक है? जो सिमिलर है हमारे एसईएम से, जो हम सर्च इंजन मार्केटिंग की थी। आर वी क्लियर ओवर हियर? क्या हम यहाँ क्लियर हैं? जी सर। कोई डाउट तो नहीं? कुछ पूछना है किसी को यहाँ तक? नो सर। ठीक है, नहीं सर, ठीक है, ओके। ऑलराइट। तो यहाँ से पे जो ट्रैफिक है वो कहीं से भी आ सकती है ना?
यहाँ पे मतलब लोग कहीं से भी आ सकते हैं, किसी ने लिंक शेयर कर दिया तो आ गया, ईमेल में लिंक भेजा तो आ गया, गूगल पे सर्च करके आ गया, यूट्यूब या गूगल एड से आ गया। और हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन है उसमें हम क्या करना चाहते हैं, फेसबुक के थ्रू लाना चाहते हैं, राइट। हम चाहते हैं फेसबुक एड के थ्रू यहाँ पे आए और हमारा जो भी वैल्यूएबल एक्शन है वेबसाइट पे वो ले लें। दैट्स व्हाट वी वांट, करेक्ट। तो हमें पता है कि यहाँ से बेहतर लीड जनरेट होगी, हम ज्यादा काम कर पाएंगे, हमारी ब्रांडिंग हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा, ट्रैफिक भी मिल जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा अगर हम वेबसाइट के थ्रू अपना काम करते हैं। तो हो सकता है वो एक प्रोडक्ट खरीदने देखने आया, वो 4 प्रोडक्ट खरीदने चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। सो लेट्स से कि यहाँ से ना प्रॉब्लम क्या थी इस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट में, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो क्या थी वो मैं बताता हूँ आपको। प्रॉब्लम ये थी कि फेसबुक पे तो ऐड चल रहा है, ठीक है, तो फेसबुक तो हमें बता देगा कितने क्लिक हुए ऐड पे, राइट। भाई ऐड पे आपके 200 क्लिक हुए, बता देगा हमें फेसबुक। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आना, आपको अगर समझ में आ रहा है कि मैं क्या यहाँ पे कह रहा हूँ। हाँ जी सर। ओके अमन, आपको समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ। सर मतलब कितने क्लिक्स हमारे पास उस पेज के जरिए आए जो हम दिखा रहे हैं फेसबुक पे। हाँ, फेसबुक जो हमारा प्रचार चल रहा है, जो हमारा एडवर्टीजमेंट चल रहा है, जो हमारे विज्ञापन चल रहा है, उस विज्ञापन पे कितने लोगों ने, उस ऐड पे कितने लोगों ने क्लिक किया है। ठीक है, लेट्स से ये फेसबुक है हमारा, ठीक है। ओके, सबको पता चल गया ये वाला न्यूज़। हाँ, मैं और मेरी जी बहन सर। अभी बैठ के बहुत सैड है। क्या सर, क्या? सर इरफान खान एक्टर अभी कौन सी न्यूज़ थोड़ी सर? देर, हाँ सर, He is one of the best and best to bestest actor in the firm. ऐसा कोई है ही नहीं, सब गधे घोड़े हैं। ओह माय गॉड। अभी 2 कुछ साल से दिनों पहले इनकी मदर की डेथ हुई थी। He is बहुत सही वाला बंदा था, देखने को भले ही ऐसा नहीं हो, ये but कैसे yes. कैसे हो गया था? व्हाट वाज द रीजन? 2 साल हो गए अंकल सर, कैंसर थे उनको। क्या था? अच्छा 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 कैंसर था ना, अच्छा। इसको कैंसर था, इसको कोई इन्फेक्शन हुआ है। ही रिकवर्ड फ्रॉम दैट कैंसर, बट कुछ इन्फेक्शन होने के बाद इसकी डेथ हो गई दोबारा से। हाँ, रिकवर नहीं हुए थे, ही वाज लाइक बीमारी थे, लेकिन कल शायद वो हुए थे, एडमिट हो गए थे हॉस्पिटल में, कुछ अर्जेंसी हुई थी, फिर आज जो है अभी दोपहर में ही पास हो गए। खैर, ओके, हम एडवर्टीजमेंट देख रहे थे। सो लेट्स से कि ये हमारा ऐड है, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे क्लिक करेगा तो फेसबुक ये नोट कर रहा है ना कितने लोगों ने लाइक किया है, कितने ने कमेंट किया, कितने ने शेयर किया है और कितनों ने क्लिक किया ऐड पे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ साइन अप पे, तो ये कहाँ जाएगा, ये वेबसाइट कोई और खुल गई इसकी, दिख रहा है सबको? लैंडिंग पेज पे ले जाएगा, है ना, हमने ऐड पे क्लिक किया यहाँ से, तो ये ले गया आप इसके वेब पेज पे, करेक्ट। ओके। ठीक है ना अमन, आप भी ध्यान देते रहिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे हम ऐड पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे ले गए, तो क्या फेसबुक को ये तो पता नहीं कि ऐड पे क्लिक हुआ है, ठीक है। मतलब मैं दिखाता हूँ आपको हमारा एडवर्टीजमेंट का कैंपेन का करंट स्टेटस। लेट मी गो हियर एंड लेट मी शो यू। बाकी सब लोग समझ गए कि किस क्या मतलब मेरा है ना? यस सर, यस सर। मनी, ठीक है। सो लेट मी गो हियर। Okay. Now, as you can see here, यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे बता रहा है कि लिंक क्लिक्स कितने हैं।
452. यस क्या मतलब 450 लोग हमारी वेबसाइट पे या हमारी लैंडिंग पेज पे आए, ठीक है। कितने लोग आए? 452. 452। लेट्स हम इसको राउंड फिगर कर लेते हैं कि भाई 450 क्लिक्स आए, 452 क्लिक्स आए, ठीक है। ये ना फेसबुक को पता होता है। ये किसको पता होता है? क्योंकि फेसबुक पे ही क्लिक हो रहा है तो वो मेजर कर लेता है, वो ध्यान रख लेता है कि ठीक है भाई इस ऐड पे कितना क्लिक हो रहा है, किस ऑन से ऐड पे क्लिक हो रहा है। यहाँ पे क्लिक होने के बाद फेसबुक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। मेरा काम था ऐड पे क्लिक लाना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मतलब मुझे लेट्स से कि अनीता मैम को मैंने बोला कि अनीता मैम मेरे पास ना 50 लोग हैं जो ट्रिप पे जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे डिटेल दे दो। मैंने कहा डिटेल मैं नहीं दूंगा, मैं उन सबको बता दूंगा। और मैं उन सबको जाके बोल के आ जाता हूँ कि भाई ट्रैवकेशन एक कंपनी है, आप वहां से पैकेज ले लो अपना। एक मिनट, हाँ ठीक है। मैं सबको बोल के आता हूँ कि मैं ट्रैवकेशन एक कंपनी है, सबसे जाके पैकेज ले लो। मेरा काम बोलना था, मेरा काम था। सबने कह दिया कि हाँ ठीक है मैं जाऊंगा, सबने कह दिया मैं ठीक है मैं जाऊंगा, सबने कह दिया ठीक है मैं जाऊंगा। तो वहां तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यानी कि एड पे क्लिक कराना वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन क्लिक होने के बाद क्या होता है ये इसके बारे में कोई बात नहीं करता था, ठीक है। इसके बारे में कोई भी बात नहीं होती थी। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यहां तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइन। इसके बाद वेबसाइट खुल रही है या नहीं खुल रही है उससे कोई लेना देना नहीं फेसबुक को। क्लियर है? उसने कहा तुमने मुझे जिस चीज के लिए पेमेंट की है वो तो मैं कर दे रहा हूं, मैं लोगों तक तुम्हारी बात पहुंचा रहा हूं, ऐड चल रहा है तुम्हारा और लोग क्लिक भी कर रहे हैं। अब तुमने अगर वेबसाइट अच्छी नहीं बनाई और वो नहीं खुल रही तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अगर तुम्हारे वेबसाइट पे जाके कोई चीज नहीं बिक रही है तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ठीक है। तो एज अ मार्केटियर भी जब आप वेबसाइट बनाते हो, वेबसाइट किसी और से बनवाते हो, ऐड किसी और से चलवाते हो, ठीक है। तो अगर आप ये कहते हो कि भाई डिजिटल मार्केटिंग तुम कर रहे हो, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल कराना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल कराना तब तक नहीं है जब तक आप उसके साथ पहले से डिस्कस नहीं कर लेते हो कि हाँ पूरी चीज क्या होने वाली है। और एक मार्केटियर के हिसाब से अगर वो जैसा सेटअप बोलता है वैसे कराते हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। और उसका काम ये है ऐड चलाना, ऐड चला करके लोगों को आपकी वेबसाइट तक सेंड करना, ठीक है। समझ रहे हैं? ओके नाउ, तो जब ये क्लिक हो जा रहा था तो उसके बाद वेबसाइट पे लोग पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, वेबसाइट पे पहुंच के लोग कर क्या रहे हैं, वेबसाइट पे लोग ये बाय नाउ का बटन पे क्लिक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और नेम ईमेल आईडी फोन नंबर लीड जनरेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ हम नहीं जान पाते थे, ठीक है। इन सब का हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगता था। ऑलराइट, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती थी कि मतलब फेसबुक को भी पता नहीं चलता था कि भाई हम जो लोग भेज रहे हैं वो मतलब कस्टमर खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं, और जो लोग वहां पहुंच रहे हैं उनसे भी हमें जानकारी नहीं मिल रही है कि वो खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स हेल्प दीज पीपल जो वेबसाइट के थ्रू सामान बेच रहे हैं या लीड जनरेट कर रहे हैं। तो उन्होंने एक चीज डेवलप की जिसका नाम बनाया उन्होंने पिक्सल। उन्होंने एक कोड बनाया, ठीक है। उन्होंने क्या बनाया? हाँ, उन्होंने एक कोड बनाया, उन्होंने एक जावा स्क्रिप्ट कोड बनाया, ठीक है। ये जावा स्क्रिप्ट कोड उन्होंने बनाया, इसी का नाम उन्होंने क्या दिया? पिक्सल। पिक्सल इज नथिंग बट अ कन्वर्जन ट्रैकिंग जस्ट लाइक एसईएम में जो हमारे पास होता था। उन्होंने कहा कि तुम अपना ये जो कोड है, मैं एक कोड आपको प्रोवाइड करूंगा, उस कोड को आपको अपनी वेबसाइट में लगाना है, और जब आप उसको अपनी वेबसाइट में लगाओगे तो क्या होगा, ये जो लाइन है ये हट जाएगी हमारे बीच से, और मैं ये देख पाऊंगा कि 452 लोगों ने क्लिक किया है, तो आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आए, ठीक है। और एक्चुअली में फॉर्म कितने लोगों ने फिल किया है,
ये कितने लोगों ने परचेज किया बेसिकली, ठीक है। 152 लोगों ने परचेज किया है, 452 लोग आए थे आपकी वेबसाइट पे। तो भैया बाकी 300 लोग कहाँ गए? What happened to those 300 people? 300 लोग यहां से चले गए, यही हुआ था, है ना? मतलब 100 लोगों ने फॉर्म भरा और 300 लोग चले गए, है ना? हाँ, 450 में से 150 ने फॉर्म भरा और 300 लोग चले गए, है ना? क्लियर है सबको? तो ये जो पिक्सल कोड है ये बनाया गया था फेसबुक के थ्रू आपकी वेबसाइट में लगाने के लिए, ताकि आप जो भी यूजर ऐड से आ रहा है आपकी वेबसाइट पे, फेसबुक उसका डेटा इकट्ठा कर सके और आपके यूजर के बिहेवियर को, आपके वेबसाइट के बिहेवियर को, आपके कन्वर्जन कितने हो रहे हैं, क्या सेल्स वगैरह हो रही है, इन सबको रिकॉर्ड कर सके, इन सबको मॉनिटर कर सके और आपको ये बता सके कि आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। दूसरा, आपको ये पिक्सल कोड लगाने का बहुत सारी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। वो फैसिलिटी वगैरह हम सब कुछ देखेंगे, बट ये जो कन्वर्जन का हमारा ऑब्जेक्टिव है ये तभी पूरा होता है जब अपनी वेबसाइट के थ्रू जब हम पिक्सल कोड लगाते हैं अपनी वेबसाइट पे। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है सबका? मुझे यस करके बता दीजिए अगर हो गया। ये 300 लोगों का क्या होता है Yes, वरदान? sir. ये चले गए? तो इनको हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे, अभी बताता हूँ, फैसिलिटी बातें बताइए, पहले तो बताइए कि यहाँ तक का पिक्सल क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, तो ये पता लग गया कि आगे की जो प्रोसेस होता था ना, जब हमारे लैंडिंग पेज पे लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये उसके लिए हेल्प करता है। हाँ जी, हाँ जी, अभी आगे अभी शुरू हुआ है, इंतजार कर लीजिए क्योंकि सबको बताना है मुझे कैसे कैसे काम होता है, तो वो स्लो प्रोसेस नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है? ठीक है, ये जो आप कह रही हैं कि जो ये 300 लोग चले गए उसका डेटा वगैरह हम कैप्चर कर लेंगे, तो आंसर इज यस। अभी बहुत सारे काम है जो ये करेगा पिक्सल हमारे लिए, और कैसे इसको यूज करना है ये सब अभी हम बताएंगे, है ना? मुझे यहाँ तक अच्छा, मुझे यहाँ तक बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका? यस। ठीक है, अमन, यस सर। दीपक सर आ गए, विवासकी भी आ गए, ठीक है। सर। तो सर Yes, sir. कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? सर मैंने थोड़ा नहीं सर। लेट में ज्वाइन किया था, यही है ना कि हम मतलब कल हमने लीड जनरेशन देखा था, आज हम कन्वर्जन देख रहे हैं, तो हाँ वेबसाइट जी। पे जाएगा और हमने जैसे उसमें देखा था हाँ, जैसे हमने वहाँ पे कन्वर्जन कोड लगाया था ट्रैक करने के लिए, को यहाँ ट्रैक पे करने के लिए हमने कोड लगाया था, तो यहाँ पे हम पिक्सल का यूज कर रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे भी कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड का यूज करते हैं, फेसबुक में इसी का नाम पिक्सल है, दैट्स ऑल। पिक्सल है, हाँ जी। ठीक है, समझ गए सब लोग? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा रिवीजन है, मुझे आप लोग बताएंगे एक फेसबुक अकाउंट से कितना ऐड अकाउंट बनता है? एक फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू हम कितना ऐड अकाउंट बना सकते हैं? ये एक ऐड अकाउंट या एक ऐड मैनेजर है, कितने ऐड मैनेजर बना सकते हैं? एक ही बना सर सकते हैं। एक ही बना सकते हैं। एक ही बना सकते हैं। और एक ऐड मैनेजर कितने ऐड अकाउंट से चलता है? सर एक प्रोफाइल, एक ऐड मैनेजर के वो तो कितने भी बना सकते हो आप, एक मैनेजर कितने जितने भी आपने एड्स बनाए होंगे सबके लिए चल सकता है। क्वेश्चन ये है कि एक प्रोफाइल है मेरी फेसबुक की वरदान पर, उसके थ्रू मैं कितने ऐड अकाउंट और कितने ऐड मैनेजर बना सकता हूँ? सर एड मैनेजर तो एक ही रहेगा, एड अकाउंट 10 लो, वो ज्यादा होंगे। 10 के अप्रोक्स। ऐड मैनेजर एक ही रहेगा और हर एक ऐड मैनेजर के साथ ना एक ही ऐड अकाउंट होता है। सही का, एड अकाउंट भी एक ही होता है। हाँ जी, हर एक ऐड अकाउंट के साथ एक ही ऐड मैनेजर और एक ही ऐड प्रोफाइल भी होती है। तो हमारे पास एक ऐड अकाउंट होगा, ये ऐड मैनेजर है, इसका बिलिंग जो होगा वो एक ही होगा ना, है ना? जहां से हम रिचार्ज करेंगे, जहां से हम रिपोर्ट लेंगे, जहां से हम बिल लेंगे, वो एक ही जगह होगा, है ना? तो एक ऐड मैनेजर का एक ही ऐड अकाउंट होता है, ठीक है? और हर एक ऐड अकाउंट के लिए
हर एक एड मैनेजर के लिए हमें एक ही पिक्सल भी प्रोवाइड किया जाता है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। किसी को ओके, कंफ्यूजन हो यस गई? यस। एक एड मैनेजर का एक अकाउंट और एक अकाउंट के लिए एक ही पिक्सल। एक प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल से एक एड मैनेजर और एक एड मैनेजर से एक ही एड अकाउंट होगा। हाँ, पिक्सल तो एक ही होगा ना, तभी वो एक अकाउंट का डेटा निकाल कर दे पाएगा। अगर पिक्सल 4-5 तो फिर कैसे निकालेगा वो अकाउंट 4-5 होंगे तो। ठीक है, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अमन, आपको अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है ना, लेकिन मैं जरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ रहे हैं? ओके, मैं यहाँ पे जरा इसको क्लियर, हाँ अभी हो जाएगा क्लियर, कोई बात नहीं। ठीक है, हमारा फेसबुक प्रोफाइल है एक, जो हमने अपने नाम से बनाया है। इसके अंदर हम अगर ऐड चलाना है तो मुझे ऐड मैनेजर में जाना पड़ेगा। तो ऐड मैनेजर भी एक ही मिलेगा हमें। एक ऐड मैनेजर जो है वो चलता है एक ही ऐड अकाउंट से। ऐड अकाउंट बिलिंग के लिए होता है, बेसिकली बिलिंग का ऑफिस है इसका एक तरीके से, या बिलिंग का डिपार्टमेंट है एड मैनेजर का, ऐसा समझ लीजिए। और इसके लिए मुझे एक ही पिक्सल भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब मान लो एक पिक्सल का मतलब क्या है? प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है कि मेरी वेबसाइट है a.com, तो उसमें मुझे यही पिक्सल लगाना पड़ रहा है, और मेरे 20 क्लाइंट है तो उनमें भी मुझे यही पिक्सल लगाना पड़ रहा है। तो है तो पिक्सल मेरा, लेकिन मुझे सब वेबसाइट में एक ही पिक्सल है मेरे पास, तो हर वेबसाइट में उसी को लगाना पड़ रहा है। तो सबका डेटा एक ही पिक्सल एक कोड है, जो पिक्सल एक बॉक्स है, सारा डेटा उसी के अंदर इकट्ठा हो रहा है। तो मेरे वेबसाइट का भी डेटा उसी पिक्सल में इकट्ठा हो रहा है, और 20 वेबसाइट और का डेटा उसका भी उसी पिक्सल में इकट्ठा हो रहा है। प्रॉब्लम ये है, ठीक है, समझ गए? लेकिन मिलता एक ही पिक्सल है एक अकाउंट के लिए। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? सर बिजनेस मैनेजर में हम लोग अलग अलग लगा सकते हैं ना? हाँ सर, उसका सोल्यूशन वही है, ये हम आगे करने वाले हैं। बस अभी यहां तक, जी जी जी, इसके बाद करेंगे, पिक्सल के बाद वही है सर, एनालिटिक्स और बिजनेस मैनेजर। बट देन यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए किसी को। नो डाउट। ठीक है, अगेंस्ट जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं जरा पानी लेके आ रहा हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, ऑलराइट, आवाज आ रही है? आई एम बैक। यस सर। ठीक है, तो एक एड मैनेजर के लिए हमें सबसे पहली चीज ये है कि हम पिक्सल बनाना पड़ेगा और उसको अपनी वेबसाइट में लगाना पड़ेगा। कैसे हम पिक्सल हमें मिलता है वो हम देख लेते हैं। तो सबका एड मैनेजर ओपन हो रखा है क्या? आप लोगों का एड मैनेजर ओपन हो रखा है? सॉरी, कर रहा हूँ सर। हाँ सर, मैं तो, हाँ मैं अभी तो मोबाइल से कर रहा हूँ सर, मोबाइल से। अच्छा ठीक है सर, मोबाइल में तो नहीं हो पाएगा। मोबाइल से वेबिनार में आया हूँ सर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, बाद में कर लीजिएगा।
कौन कौन आ रहा है मुझे बता दीजिए, तो मैं उन लोगों को पिक्सल बनवा देता हूँ। So, मेरा ऑन है लैपटॉप पे। ओके, और सर मेरा भी हो गया स्टार्ट। ठीक है, मैं ऑन कर रही हूँ। ओके ठीक है, जस्ट गिव मी अ यस वंस यू गाइस आर डन। मुझे बताइएगा कि यही वाला यूआई आ रहा है या पुराने वाला आ रहा है। यहाँ पे स्विच टू प्रीवियस वर्जन है, मैं प्रीवियस वर्जन में भी जा सकता हूँ। ओके, सो ये हमारे एडवर्टीजमेंट कैंपेन का अभी तक का रिजल्ट है। We have 153 leads, all right, and 14 people actually went out to purchase the course. 5 people actually purchased the course, ठीक है, और रीच जो है वो 34,000 है, इंप्रेशन 42,000 है, लगभग 15 रुपए की लीड पड़ रही है मुझे, है ना। 2300 रुपए का एड खर्च हो चुका है, एंड so you can see the results, दिख रहा है सबको, ठीक है। आज के नंबर ऑफ लीड्स कम है तो हमारा लीड कॉस्ट बढ़ गया, कल फिर सही हो जाएगा। वैसे भी शाम तक ही चलना है हमारा, आज का लास्ट कैंपेन है हमारा। तो इस तरीके से रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे, बट देन लेट्स गो अहेड एंड सी दिस। ओके, जैसे ही सब लोगों को मिल जाए ऑप्शन काइंडली मुझे बता दीजिएगा। मेरा एड मैनेजर ओपन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, ये थोड़ा टाइम ले रहा है। मैंने 3-4 बार क्लिक कर दिया है। एक ही बार करना होता है, आ जाएगा, आ जाएगा। जैसे ही हो जाए काइंडली मुझे बताइए। फेसबुक लॉगिन कर लीजिए, लॉगिन करने के बाद आप वहां पे जा सकते हो। मैं मैनेज एड्स में क्लिक कर रही हूँ पर कुछ हो नहीं रहा है। रिफ्रेश करके फिर से कीजिए। अरे यार, आपका नेट स्लो चल रहा है, कुछ हो रहा हो। नहीं नेट तो ठीक है। गूगल क्रोम में तो नहीं कर रहे हो आप? हाँ क्रोम में ही कर रही हूँ। उनमें फेसबुक नहीं चलता। ओके, ओपरा में खोलूं? बाकी लोग गाइस लेट मी नो वंस यू आर डन, मैं दिखाता हूँ कैसे पिक्सल निकालना है। 1 सेकेंड। कर रहे हैं सर अभी। दीपक सर, प्रदीप सर। हेलो, कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी सर। सर क्या बताया था सर? एक्चुअली नेट प्रॉब्लम हो रहा था, समझ नहीं आया। एड मैनेजर खोलने के लिए बताया सर, पिक्सल बनाना बता रहे हैं। अच्छा, जो खोल सकते हैं उनके लिए, जो नहीं खोल सकते कोई बात नहीं। आई बिलीव अंकित सर का ओपन है, अमन का ओपन है, दीपक सर का ओपन है। अनिता मैम ओपन कर रही हैं। हो गया? नहीं नहीं, अरे यार जैसे ही हो जाए काइंडली मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। 2 मिनट, बस 2 मिनट। टेक इट टाइम। एड अकाउंट खोलना है ना सर? हाँ सर, खुल गया सर। ठीक है।
डन हो खुल गया। मैं तो डर ही गई थी। ओके, और किसका बचा हुआ है जो अभी ओपन कर रहे हैं, उनमें से किसका बचा हुआ है? गाइस अब चार्ट में ऐसे बता दीजिए तो मैं आगे फिर कंटिन्यू कर लूं। ओके फाइन, ठीक है, मैं भी ओपन कर रहा हूँ सर। ठीक है सर, ठीक है। सर ऐड अकाउंट में फिर ऐड ना, बस क्या सर? ऐड अकाउंट में जाके ऐड मैनेजर में जाना है ना सर? ऐड मैनेजर ही ओपन करना है सर, ऐड अकाउंट तो खैर उसका भी काम नहीं है, वो तो चलता रहेगा किनारे किनारे में। आपको यहाँ ऊपर टॉप में ऐसा ऑप्शन दिख रहा है ऐड मैनेजर का? दिख रहा है सर? बस 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 वो दिख रहा है, वहीं पर रुकना है। If you guys can see this option, that is fine. ठीक है, जिसको जिसको ये ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला रेड मार्क दिख गया, मैंने जो हाईलाइट किया अभी अभी, ठीक है। What you have to do is you have to click there. आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहीं पे हमें काम करना है। खीम सर आपका हो गया? खीम सर आपका हो गया? Good afternoon. हाँ मैंने नहीं खाई है भाई। क्लास में हूँ, सेक्शन में हूँ, मैं थोड़ी देर में बात करूँ आपसे? ठीक है ठीक है, 3:30 पौने 4 के आसपास कॉल। ओके मोंटी ने खाई होगी पक्का। खीम सर आपको आवाज आ रही तो काइंडली कंफर्म कर दीजिए अगर आपका ओपन हो गया है ऐड मैनेजर। आई डोंट नो इफ ही इज लिसनिंग। खैर एनीवे, चलिए यहाँ पे यस सर मैं कोई बात नहीं सर, आप आराम से कर लीजिए, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आपको करना ये है बेसिकली आप सब लोग को कि यहाँ पे जो ऐड मैनेजर उस आइकन पे क्लिक करना है एंड यू गेट एन ऑप्शन इवेंट मैनेजर। आप सबको एक ऑप्शन मिलेगा इवेंट मैनेजर, उस पर क्लिक करना है। हम आपको बताएंगे इवेंट वगैरह क्या होता है, सब इंटरकनेक्टेड ही है सारी चीजें। ठीक है, सबको मिल गया ये ऑप्शन? गाइस मेरा पिक्सल जो है सेटअप है वो काम कर रहा है, ऑलरेडी एक्टिव है। आई वांट कि कोई अपना स्क्रीन शेयर कर दे तो मैं उसको बता दूं जिसका फ्रेश अकाउंट है। मैं शेयर कर लीजिए मैम अपना स्क्रीन। आप मेरी नहीं हो रही, आपकी स्क्रीन शेयर हो रखी है अभी। नहीं हो रखी है मेरी स्क्रीन शेयर। हो गया। कोई बात नहीं, जिसका भी दिक्कत होगा वो हम भी ये कर लेंगे, ठीक है। आपका भी बन रखा है वैसे? मेरा बन रखा है। अच्छा हाँ, ये किसने बनाया? मैंने नहीं बनाया। ट्रावकेशर पिक्सल आईडी, ठीक है। सेटअप नहीं हो रखा है मेरे ख्याल से, लेकिन बन रखा है, ठीक है। मुझे क्लीन अकाउंट चाहिए, बिल्कुल जीरो स्क्रैच, कुछ नहीं हो जिसका, खाली हो बिल्कुल। कौन कौन है यहाँ पे? आप यहीं पे रहिएगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहीं पे रुकना है। और कोई है? दीपक सर, अमन? मैं करूं सर?
हाँ हाँ बिल्कुल कीजिए सर। मैं स्टॉप करूं? हाँ जी मैम। जी सर। अंकित सर कर रहे हैं, विभास सर कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ सर। ठीक है कीजिए। मेरा तो सर नहीं ओपन हो रहा, मैं बाद में देख लूंगा सर। कोई बात नहीं सर, अरे हो जाएगा। प्लीज डू लेट मी नो कि यार ये मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना है। ओके हो गया सर? हाँ जी, सबके स्क्रीन पे ऐसा ही आ रहा है, ग्रीन कलर का सेटअप पिक्सल का ऑप्शन आ रहा है सबको? तो ग्रीन तो नहीं आ रहा है मेरे में तो। ये भी पिक्सल आपका भी हो रखा है पिक्सल। विवाह सर आपका भी हो रखा है, पिक्सल आईडी बना हुआ है। बिल्कुल अमन, आप अपना स्क्रीन शेयर करेंगे? सर मेरा लैपटॉप पे नहीं है, मैं मोबाइल चला रहा हूँ सर जूम में। ओके अंकित सर सर आप आपका? मुझे दो मिनट दीजिए, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ सर। ठीक है विवाह सर, आपका भी पिक्सल आईडी बना हुआ है, बस सेटअप नहीं है, जैसे अनीता मैम का वैसे ही आपका भी है। ठीक है, लास्ट रिसीव 162 डेज अगो। पहले ये अकाउंट का पिक्सल यूज हो रखा है शायद, वंस जो आपका है। मैंने तो नहीं बनाया। ये तो कहानी जैसे सर, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं एक पिक्सल आईडी भी बनी हुई है और साइड में एक इवेंट है। ये बता रहा है कि 162 दिन पहले, लगभग 6 महीने पहले कुछ एक्टिविटी हुई थी इस पिक्सल पे। शेयर हो रखी है ऑलरेडी। ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे जो डिटेल दिखा रही है? कोई दिक्कत नहीं है, आप भी यहीं पे रुकिए, मैं बता रहा हूँ करना क्या है। अनीता मैम, विभास सर, बाकी सब लोगों को यहाँ पे सेटअप जो पिक्सल का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। विभास सर मैम, आपके ऑप्शन में भी ये आ रहा है कि सेटअप करने का एक ऑप्शन आ रहा होगा अनीता मैम। इस तरीके से नहीं आ रहा होगा, लेकिन दूसरे तरीके से आ रहा है। दिख रहा है आपको? सर मैंने फोटो भेजा है ग्रुप में ना, आप एक बार देख लो मेरा वाला। जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। ये अमन आपका है? जी सर, भी ग्रुप में भेजा। ठीक है, आपको क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पे, है ना? ठीक। और मैम आपका भी ऐसे ही ऑप्शन आएगा, और आप गेट स्टार्टेड करोगे, जितने भी लोग हैं गेट स्टार्टेड करेंगे तो ऐसे ही ऑप्शन आएगा। लेट मी नो इफ यू सी दिस ऑप्शन। दीपक सर, बाकी सब लोग काइंडली मुझे बता दीजिए आप ये ऑप्शन मिल जाए। सर मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू है, तो मैं बाद में कर लूंगा, आप बता दीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबका सेटअप हो जाए। मेरे को सेटअप पिक्सल पे क्लिक करना है ना? हाँ जी ओके कर दिया। यप। सर आपका स्क्रीन दिख नहीं रहा सर मुझे। सर मेरा स्क्रीन मैंने शेयर नहीं किया हुआ अभी, आपका ही शेयर हो रखा था। अंकित सर कर रहे हैं क्या शेयर? सर मेरा लॉगिन हो नहीं पा रहा। कोई बात नहीं है। ऐसे चल रहा है सर लैपटॉप में, बट लॉगिन नहीं हो रहा। जूम में लॉगिन नहीं हो रहा। कोई बात नहीं है सर, इट्स कंप्लीटली फाइन। लेट्स डू वन थिंग, अनीता मैम या विभास सर, आप में से कोई एक शेयर कर दीजिए प्लीज। प्रदीप सर आपका हो रखा है? सर मैं भी बाद में करूंगा अभी। अच्छा ठीक है, मैं कर दूं क्या? हाँ करिए। विभास सर ने कर दिया। हाँ कोई बात नहीं। हो गया सर। ठीक है, सेटअप पिक्सल पे क्लिक करेंगे। यस। ठीक है, अगर जो लोग पहली बार बना रहे हैं उनको ना यहाँ पे ब्लू बटन दिखाई देगा, गेट स्टार्टेड का। ठीक है, अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो यहाँ पे सर क्लिक कर लीजिए। थैंक यू। नाउ यहाँ पे मैनुअली ऐड पिक्सल कोड टू वेबसाइट। अभी जो पिक्सल कोड है डेफिनेटली ये तब काम करेगा जब हम इसको अपने वेबसाइट में इंस्टॉल करेंगे। उसको इंस्टॉल करने के लिए जो मिडल वाला ऑप्शन है, ठीक है, या तो हम वो ले सकते हैं, या फिर सर 1 मिनट। अरे सर आपने क्लिक ही कर दिया। सर बैक कर दीजिए, बैक।
कोई बात नहीं, ठीक है। या तो हम मैनुअली ऐड पिक्सल कोड करेंगे, जो जनरली हम करते हैं जब हमारी वेबसाइट PHP HTML बेस्ड होती है। वर्डप्रेस में भी हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर प्लगइन का इस्तेमाल करके डायरेक्टली इंस्टॉल करना है प्लगइन यूज करके, तो हाईली सजेस्टेड है कि पहला ऑप्शन ऐड कोड यूजिंग पार्टनर इंटीग्रेशन, उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, तो अगर हमारे पास वर्डप्रेस वेबसाइट है और हम प्लगइन के थ्रू कर रहे हैं तो पहला ऑप्शन यूज करेंगे। ठीक है सर, पहला ऑप्शन ले लीजिए, ऐड कोड यूजिंग अ पार्टनर इंटीग्रेशन। सर हाँ जी सर, ये ज्यादा आसान पड़ता है। अब यहाँ पे हमें वर्डप्रेस ढूंढना है क्योंकि हमारी साइट वर्डप्रेस की है। ठीक है, क्या हमें वर्डप्रेस दिख रहा है कहीं पे? यस सर, लास्ट में। जी, तो हम वर्डप्रेस सिलेक्ट कर लेंगे सर। ओके, ठीक है, ये कह रहा है कि आप जो है फीचर सेलेक्ट कीजिए कि कौन सा फीचर आप वर्डप्रेस इंटीग्रेशन में ये करना चाहेंगे। दैट इज फाइन, आप इसको अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, अब सीधा कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यहाँ पे हमारा फेसबुक का ऑफिशियल प्लगइन है, उसको डाउनलोड करके वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर लीजिए। तो डाउनलोड कर लीजिए सर प्लगइन। ये फेसबुक बाय डिफॉल्ट दे रहा है सर हमें? हाँ सर, ये कोड को लगाने के लिए फेसबुक अपनी तरफ से हमें पिक्सल कोड ये प्लगइन दे रहा है। ये नीचे डाउनलोड हो रहा है, कैन एवरीबॉडी कैन सी दैट राइट? काइंडली अनीता मैम, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। अभी खाली विभास सर हैं जो म्यूटेड है। बाकी डाउनलोड हो गया सर। साइड में आप अपना वो भी ओपन कर लीजिए, वर्डप्रेस साइट भी ओपन कर लीजिए। इसको इंस्टॉल करना है सर? हाँ सर, बिल्कुल करना है। काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, कौन सा है? सर पहले इसको ओपन, तो अपना साइट तो ओपन कर लीजिए वर्डप्रेस। अच्छा, वर्डप्रेस अपनी? हाँ सर, प्लगइन है ना वर्डप्रेस का, तो वर्डप्रेस प्लगइन तो वर्डप्रेस में ही लगेगा। जिस साइट में आपको ये पिक्सल लगाना है वो साइट ओपन कर लीजिए। हाँ सर, ये श्योर है क्या कार्टून देख रहा है? यस सर। ये लॉगिन करना है ना इसको? हाँ मैम, बिना लॉगिन सर के हमें फीचर्स में रूम में जाओ। फीचर्स में क्या क्या सेलेक्ट करना था? एडवांस मैचिंग और सर्वर साइड एपीआई दोनों? सर उसको छोड़ भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके, अभी हमको प्लगइन लगाना है जो हमने प्लगइन डाउनलोड किया है। सर प्लगइन इंस्टॉल कर लीजिए। प्लगइन में जाकर के लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऑप्शन है प्लगइन्स का, उस पर क्लिक करेंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे। बाहर का प्लगइन है तो यहाँ पे अपलोड प्लगइन का ऑप्शन मिल जाएगा हम लोग को, तो अपलोड कर लेंगे। ठीक है, ऊपर में ऑप्शन दिखेगा अपलोड प्लगइन का टॉप में। अमन, दिस इज वर्डप्रेस वेबसाइट जहाँ पे हम वेबसाइट अपनी बनाते हैं। ठीक है, प्लगइन्स आर स्मॉल स्मॉल एप्स जो हम अपनी वेबसाइट के अंदर लगाते हैं यूज करने के लिए चीजों को। जैसे पिक्सल लगाना है तो उसके लिए छोटा सा ऐप है प्लगइन। ये कह रहा है चूज फाइल, तो फाइल सर चूज कर लीजिए जो फेसबुक ने डाउनलोड किया है, वो फाइल अपलोड कर लीजिए। प्लगइन पे पहुंच गई हूँ। हाँ, तो देखिए क्या हो रहा है। मैं कैसे, एक साइड प्लगइन पे क्लिक करना है? मैम, जो फेसबुक से प्लगइन डाउनलोड किया है ना, डाउनलोड में इंस्टॉल है करना है। तो जैसे आप इंस्टॉल करते हो नॉर्मली वैसे इंस्टॉल। इंस्टॉल्ड प्लगइन। सर जहाँ पे डाउनलोड हुआ है वहां पे जाना होगा, इसके अंदर डाउनलोड हुआ है। डाउनलोड में ही हुआ। ओके, अरे एक सेकंड, कहाँ गया मेरा, तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कहाँ। भूल गया मैं। इस नाम से होगा सर?
ऐड न्यू करना है ना इसको, प्लगइन ऐड न्यू। हाँ मैम, सर वो जो भी नाम से आपने फेसबुक डाउनलोड, डैश पिक्सल। हाँ वो चेक कर लीजिए आप, वहाँ पे मिल जाएगा। प्लगइन सर मेरा वर्डप्रेस पे लॉगिन नहीं है। हाँ मन कोई बात नहीं, अभी आपका नहीं बना है वेबसाइट, ये उनके पास ही होगा जिनके पास वेबसाइट है। ठीक है, वैसे मैंने वो डाउनलोड कर लिया। ठीक है, डन डन, हम उसको लगा लेंगे। सर जैसे एग्जैक्ट फाइल आपका करना है वर्डप्रेस इसको सेटअप ना, करेंगे ना वैसे ही लगा लेंगे। हाँ जी, इस फाइल को एग्जैक्ट फाइल भी करना है ना? नहीं सर कुछ नहीं करना, बस इसको सीधा अपलोड करना है, सिर्फ स्टार्ट नहीं करना, हो जाएगा ऐसे ही। ऐसे ही होना होता है जी सर। प्लगइन हमेशा रैर पैक में रहता है, उसको बस सीधा अपलोड करना है आपको। हाँ जी, इंस्टॉल नाउ, वो अपने आप अनपैक कर लेगा। इंस्टॉल कर लीजिए। हो रहा है। ठीक है, वी आर वेटिंग। सबका हो रहा है? जी सर। नहीं सर, मेरा तो नहीं ओपन हो रहा है, मैं तो मोबाइल से ही देख रहा हूँ, क्योंकि मैं फेसबुक लॉगिन करने की कोशिश की। सर मोबाइल से मत कीजिए सर, मोबाइल से नहीं होगा वो। वरदान ये आ रहा है, नहीं सेंडिंग मेरा रिक्वेस्ट टू सिस्टम नहीं चला सर। www.travacations.com। सॉरी, ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है, काफी टाइम ले रहा है ये प्लगइन को इंस्टॉल करने में। एक्टिवेट प्लगइन कर दीजिए सर यहाँ पे। क्या कह रहे हो मैम आप? इंस्टॉल ना हो रहा है, ये काफी मूव हो रहा है, तो बहुत टाइम ले रहा है ये, हाँ, अभी तक हुआ ही नहीं। हम्म। हो गया एक्टिवेट प्लगइन। आ गया सर ऑफिशियल फेसबुक पिक्सल्स। ठीक है, उसको सर एक्टिवेट किया हुआ है, सब कुछ आ गया है ना? हाँ एक्टिवेट है ये तो। ठीक है, इसके सेटिंग्स में चले जाइए, यहाँ पे सेटिंग का भी एक ऑप्शन आ रहा है। क्या सर? सेटिंग, सेटिंग, सर ऑफिशियल फेसबुक हेलो, पिक्सल लिखा है ना, उसके नीचे एक ऑप्शन है सेटिंग। जो सेटिंग में जाना है। Yes, sir. हाँ, यहाँ पिक्सल आईडी मांग रहे हैं। अब वेट कीजिए, ठीक है, ऑल राइट सर, वेट कीजिएगा। यहाँ पे पिक्सल आईडी दिखाई दे रहा है सबको? यस। ठीक है, अब वापस जाएंगे फेसबुक पे सर, इसको यहाँ इसको एज इट इज रहने दीजिए, अब फेसबुक पे चलिए। ठीक है सर, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, काइंडली स्टेप्स फॉलो करते रहिएगा, लेट मी नो अगर कोई डाउट होता है तो। सब जगह पे कंटिन्यू करते रहना है वरदान? नहीं, 1 मिनट आराम से, ठीक है, फिर कंटिन्यू करेंगे। ये ऐड न्यू वाला डैशबोर्ड वाला जो आ रहा है, इसको भी कंटिन्यू करना है? ठीक है, एक्टिवेट प्लगइन तक कंटिन्यू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वरदान ये ऐड न्यू वाला जो डैशबोर्ड आ रहा है, इसको भी अच्छा एक्टिवेट प्लगइन तक ना? ओके ठीक है सर, एक और बार कंटिन्यू करेंगे। यस सर। एक्टिवेट प्लगइन। ठीक है, पिक्सल आईडी भरी भी आ रही है सबकी ऐसे। इंस्टॉलिंग प्लगइन फ्रॉम वर्डप्रेस 1 2 3 4 5, ये क्या आ रहा है? ठीक है, ये स्क्रीनशॉट है, ये पिक्सल आईडी है। अच्छा ओके, और हाँ मेरा एक भी और ऐसे बार ही है। सर, एक और बार कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जस्ट वेट कीजिए और वहां पे जाइए, अपने वेबसाइट पे जाइए। वरदान एक सेकंड, ये मेरा जो ये रिव्यू इस सेटिंग का, ये मैं देख सकती हूँ क्या एक बार, कैसा आया था सर का? ठीक है सर, यहाँ पे सेव चेंजेस कर दीजिए और एक बार अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश कर दीजिए। हाँ जी मैम, बताइए आप क्या कह रहे हो? मैं एक्टिवेट प्लगइन के बाद क्या करूं? मेरे पास ये आ रहा है इंस्टॉलिंग प्लगइन फ्रॉम अपलोड, मेरे को मैं दो जगह नहीं देख पा रही हूँ। आपको क्या करना है मतलब? एक्टिवेट प्लगइन में ये लिखा हुआ है इंस्टॉलिंग प्लगइन फ्रॉम अपलोड फाइल फेसबुक पिक्सल फॉर वर्डप्रेस पिक्सल 1234.zip, ये ही है, ये सही है?
मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हो। मतलब एक्टिवेट प्लगइन के ऊपर जो आपने प्लगइन एक्टिवेट कर दिया? हाँ मैंने एक्टिवेट कर दिया था। ठीक है दैट्स ऑल यू हैव टू डू, और कुछ नहीं करना। अब कंटिन्यू कर क्या दूं करना उसको? सर, सेव चेंज? हाँ जी सर, कर दिया आपने? क्या करना था सर? सर वेबसाइट को ओपन करना था। वेबसाइट को ओपन कर वरदान, लिया सर। वेरीफाई कनेक्शन तक जाना है क्या? हाँ जी मैम, आप काइंडली देख करके करें और देखते देखते करें। वो बीच में मैं 2-4 लोगों को एक साथ तो हैंडल नहीं कर पाऊंगा, है ना। ओके एक बार में एक जने को करूंगा। अभी विवाह अब सर क्या बोल रहे हैं, आप करना? ही बोल रहे हो, तो बहुत कंफ्यूजन हो। ओके वेबसाइट में इसको रिफ्रेश करना है ना, क्योंकि मैं मेरे पास जब मैं ये कर रही हूँ तो जूम वापस जा रहा है, पता नहीं चल रहा है वो कहाँ हो रहा है। हाँ, क्योंकि आप पूछ रहे हो और बोले जा रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं कि हो क्या रहा है। आप थोड़ी देर रुक जाइए, पहले एक का करते हैं फिर आपका करते हैं। वेबसाइट रिफ्रेश कर दिया यहाँ पे खोल के ना। हाँ जी सर, ठीक है, आपका हो गया, रिफ्रेश हो गया। जैसे ठीक है, अब जाइए फेसबुक पिक्सल में और देखिए कि क्या वो दिखा रहा है कि पिक्सल काउंट कर रहा है, आपका ग्रीन हुआ। फेसबुक पिक्सल में जाइए सर। इसको कंटिन्यू करूँ? नहीं सर, इसको कंटिन्यू नहीं करना जब तक ये ग्रीन नहीं हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है नो रिसेंट एक्टिविटी, जहाँ पे ये गोला सा दिखाई दे रहा है ग्रे। ये तो नो रिसेंट एक्टिविटी दिखा रहा है सर अभी भी। जी, इसको ग्रीन होना है। अगर ये ग्रीन नहीं है तो आपका पिक्सल काम नहीं कर रहा है। तो क्या करना होगा सर इस पे? इसके लिए सर आपको वेबसाइट के पेज को रिफ्रेश करना होगा बार बार। ठीक है, अब आप वेट कीजिए। एडमिन में जाके सर? नहीं सर, वेबसाइट को, एडमिन को नहीं, वेबसाइट को जो आपके सामने अभी खुला हुआ है। अच्छा, इसी को रिफ्रेश करना है बार बार? जी ठीक है, ये जब तक नहीं हो रहा आप वेट कीजिए। अनीता मैम आप स्क्रीन शेयर कीजिए। जब हो जाएगा विभास जी तो बताइएगा, ठीक है। ओके ओके, अनीता मैम आप स्क्रीन शेयर कीजिए। और कोई सेटअप कर रहा है? अंकित सर आप कर रहे हो? सर मेरा हो गया है ऑलमोस्ट ना, मतलब ग्रेड नहीं हुआ बट वो अभी। ओके, आप रिफ्रेश कीजिएगा, आप भी कीजिएगा, ठीक है। ओके विल डू वन थिंग, एक और काम हम करेंगे अभी, पहले इन लोग ये काम हो जाए। हाँ जी मैम, जाइए जरा फेसबुक पिक्सल की तरफ। फेसबुक पिक्सल में जाएंगे मैम, अनीता मैम। हाँ जी, देखिए रेड हो रखा है ना, इसको आपको ये करना है कि यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है। विभास सर आपके में भी ये आना चाहिए था अभी, अपनी वेबसाइट का लिंक। आपके में भी यही ऑप्शन आना चाहिए जो मैम में आ रहा है। एक मिनट, मैम का तो दिख नहीं रहा। मैम आप क्या कर रहे हो? आपको अपनी वेबसाइट का लिंक ना वहां पे एक बॉक्स बना था उसके अंदर डालना है, तो यहाँ पे आप ओपन करके उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए। लिंक कहाँ पे डालना है सर? एक्सेस टोकन में? एक्सेस टोकन कहाँ दिख गया सर आपको? तो कहाँ पे लिंक डालना था, आप बता रहे हैं ना? देखिए यहाँ पे दिखाई देगा अभी स्क्रीन पे। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, मैम को कहाँ पे दिख रहा है? एक मिनट सर, मैम का स्क्रीन मुझे दिख नहीं रहा है। अच्छा दिखा? ये एक्टिवेट अभी हुआ नहीं ना सर मेरा? नहीं, मैम का भी नहीं हुआ है, वेट कर रही है। ओके ठीक है मैम, यहाँ पे सेंड ट्रैफिक पे क्लिक कीजिएगा, सेंड टेस्ट ट्रैफिक। जब आप ये करोगे तो ये जो रेड है वो ग्रीन में हो जाना चाहिए। ठीक है, आप जाइए वहां पे चेक कीजिए ग्रीन हो रहा है वो। वेट कीजिएगा, ये घूम रहा है ना। हो गया ग्रीन, दिख रहा है, एक्टिव हो गया ये। कैन यू गाइस सी, कैन एवरीबॉडी सी दिस? यस सर, मेरा भी हो गया। यस सर, ये ग्रीन और एक्टिव हो गया, दिख गया जी जी सबको? दिख गया? अनीता मैम को बधाई। अब विभास सर आपको दिखा? नहीं हुआ है सर, मेरा नहीं हुआ है सर। मैम का दिख गया कैसा हुआ है? मैम का तो दिख गया। हाँ, ऐसा ही होना है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये सक्सेसफुली जो है एक्टिव हो गया है, मतलब पिक्सल कोड आपकी साइट में इंस्टॉल हो गया है। तो क्या आप कभी भी किसी भी साइट का किसी फेसबुक पिक्सल के साथ इंस्टॉलेशन करना हुआ तो आप कर लोगे? यस सर।
ठीक है। अगर यही पिक्सल आपको 10 वेबसाइट में लगानी है तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा मैं बताता हूं, क्योंकि बार बार नया पिक्सल तो क्रिएट होगा नहीं। ये पिक्सल एक बार क्रिएट हो गया, इनके फेसबुक में एक ही पिक्सल क्रिएट होना था, वो हो गया। ये फेसबुक पिक्सल की एक आईडी है जो इनके फेसबुक में दिख रही होगी वर्डप्रेस में। मैम आप फेसबुक पिक्सल सेटिंग में जाएंगे वर्डप्रेस के अंदर प्लीज, जो थर्ड टैब है आपका। हाँ जी, ये पिक्सल आईडी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। जब भी किसी साइट में आपको सेम फेसबुक पिक्सल इस्तेमाल करना होगा तो आपको प्लगइन इंस्टॉल करके यही आईडी पिक्सल आईडी के रूप में वहां पे पेस्ट करनी होगी, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट में भी एक्टिव हो जाएगा पिक्सल। ओके, चलिए कोई बात नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डोंट गिव मी एन आंसर। बट यहाँ पे कैसे एक्टिवेट हो गया एक वेबसाइट के अंदर पिक्सल, वो देख लिया आप लोगों ने? गिव मी Yes, यस, yes, गिव मी नो। yes, yes, sir. यस यस सर, यस सर। यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे भी हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। इसको अभी रहने दीजिए, हम बाद में करेंगे इवेंट, वो समझते हैं हम बाद में, पहले इसको ये कर लें, ठीक है। क्लोज कर लीजिए। क्लोज करने के बाद ठीक है, इस पेज को रिफ्रेश कर लीजिए एक बारी। ओके, सो यू कैन सी अ स्टेटस ओवर हियर। एक्टिव का स्टेटस दिख रहा है? एक्टिव का स्टेटस दिख रहा है सबको? अनीता मैम? Yes, sir. हो गया सर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको Okay. दो तीन चीजें दिखाई दे रही हैं। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी कि आपका कौन सा एड मैनेजर अकाउंट सिलेक्टेड है। ट्रावकेशन सबसे ऊपर में जो टूल करके लिखा हुआ है, ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए। हाँ जी, ये आपका एड अकाउंट है, ठीक है, पर्सनल एड अकाउंट दिख रहा है। जी सर। दिस इज द एड अकाउंट, ठीक है। मैम दोबारा क्लिक करके हटा दीजिए इसको। इस एड अकाउंट के अंदर एक पिक्सल है जिसका नाम है ट्रावकेशंस पिक्सल। आप उस पर क्लिक कीजिए मैम, तो आपको दिखेगा कि एक पिक्सल है, ठीक है। ये जो नंबर है नीचे 455, यही आपका पिक्सल आईडी है जो आपको राइट, ठीक, माउस को थोड़ा सा राइट में ले जाइए तो वहां पे भी दिखेगा। माउस को थोड़ा सा राइट में ले जाओ, राइट में, राइट, थोड़ा सा ऊपर भी। हाँ जी, तो यू कैन सी कि सेम पिक्सल आईडी यहां भी दिखाई दे रहा है, राइट। और ये पिक्सल हमारा एक्टिवेटेड है, ये इसके राइट में दिखा रहा है ग्रीन बटन एंड एक्टिव स्टेटस। इसका मतलब है कि पिक्सल सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है साइट में एंड वी कैन एक्चुअली यूज दिस पिक्सल नाउ। इसने डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस। विभाग सर आपका हुआ? नहीं हुआ सर मेरा। कोई बात नहीं, देखते हैं। आपका पहले किसी और वेबसाइट में लगा हुआ है शायद वो कोड, अच्छा, हो सकता है। ठीक है। तो ये हो गया। अब एक और तरीका है जिससे हम पता कर सकते हैं किसी भी वेब पेज पे पिक्सल आईडी है कि नहीं है। वो कैसे टेस्ट करेंगे? वो कुछ ऐसे टेस्ट करेंगे। एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। ये नॉइज थोड़ा ज्यादा आ रहा है, मैं थोड़ा सा ये करूँ। काइंडली सब लोग ये अपने आप को म्यूट कर लीजिए जरा 2 मिनट के लिए। ओके, ऑलराइट। अनीता मैम, आप एक नया टैब ओपन करेंगे प्लीज ना। गूगल क्रोम का एक एक्सटेंशन होता है, उसको आप लगा लीजिए। इसको बुलाते हैं फेसबुक पिक्सल हेल्पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे फेसबुक पिक्सल हेल्पर क्रोम एक्सटेंशन, ये हमें सर्च करना है। फेसबुक पिक्सल हेल्पर,
ठीक है, क्रोम एक्सटेंशन यार, हाँ जी। आप ये सर्च करोगे तो आप अपने गूगल क्रोम पे एक एक्सटेंशन लगा पाओगे जिसको हम फेसबुक पिक्सल बुलाते हैं। तो पहले लिंक पे हम क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक्सटेंशन फेसबुक पिक्सल हेल्पर। यस, दिस इज द एक्सटेंशन दैट वी नीड। सो आप ओपेरा में हो तो ऐड टू ओपेरा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग गूगल क्रोम में होंगे वो ऐड टू क्रोम कर सकते हैं। ठीक है, so just kindly add this, install this extension, say okay and say add this extension and kindly enable कर लीजिएगा इसको। नीचे स्क्रॉल करके देख लीजिए कि enabled है कि नहीं। मैम ऑल में चले जाइए। पहले ये आपने जो इनेबल्ड पे क्लिक किया है ना, वो एक्चुअली ये दिखा रहा है कि कितने प्लगइन्स इनेबल्ड है। हाँ जी, यहाँ पे इसको इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए, फेसबुक पिक्सल हेल्पर, एंड दिस इज यस इंस्टॉल, एंड देन ठीक है, ये आप देखोगे टॉप राइट में आपके सर्च बार के बगल में यहाँ पे कोड का एक ग्रे कलर का आइकन आ गया है, राइट। इसको क्लोज कर दीजिए, यहाँ से जो क्रॉस है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आप कभी भी कोई भी वेब पेज या वेबसाइट ओपन करोगे, जैसे आप अपना वेबसाइट ओपन करो ट्रैवल से, कोई भी वेबसाइट अब आप ओपन करोगे तो ये जो एक्सटेंशन है ना, ये ग्रे से ग्रीन हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट ओपन कीजिए, कोई भी पेज अपनी वेबसाइट ओपन कर सकते हो। ठीक है, मुझे भी अपनी वेबसाइट ओपन करनी है। हाँ जी, यस सर, डेटा खुल के आ गया बहुत सारा, आ गया, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट। ठीक है। ऑलराइट, अब ये जो ग्रे था वो देखो आप ब्लू हो गया है ना, और वहां पे दिखा रहा है कि हमारे हमने 2 कोड डिटेक्ट किए हैं। इस पे क्लिक करेंगे और ये हमें बता देगा कि यहाँ पे एक फेसबुक पिक्सल मिला है हमें, वी फाउंड दिस फेसबुक पिक्सल। ग्रीन का मतलब है कि सब ठीक चल रहा है, येलो का मतलब होता है वार्निंग, रेड का मतलब होता है एरर। तो ग्रीन आया है यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों ग्रीन है, इसका मतलब फेसबुक पिक्सल है साइट पे लगा हुआ और सही चल रहा है। मतलब फेसबुक और ये वेबसाइट आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो दोनों आपस में डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। ये करना शुरू कर दिया है। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, काइंडली बताइए कि फेसबुक पिक्सल क्या होता है, ये समझ में आ गया है, और कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे क्रॉस चेक करते हैं, ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया कि फेसबुक पिक्सल क्या होता है, कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे देखना है। यस यस सर। किसी को कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई सवाल हो? सर मेरा नहीं हुआ सर अभी। हाँ सर, आपका देखते हैं अभी। आप एक काम कीजिए, अपना स्क्रीन शेयर कीजिए। आपने वो किया फेसबुक पिक्सल हेल्पर से चेक किया कि कोड लगा कि नहीं लगा? नहीं सर, अभी नहीं किया। तो चेक कीजिए। ठीक है, बाकी लोग कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। यस सर, अभी तो हो गया, बाकी एक बार लगा के देखेंगे सर। हाँ सर, लगाना तो यस सर। इसको लगा लीजिएगा और लगा के राइट फिर सर। बताइएगा। और लीड जनरेशन कैंपेन बनाया था सर? यस सर, बनाया मैंने। कोई दिक्कत आई या सब हुआ आराम से? बस नहीं, बाकी तो बन गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। मेरे को फॉर्म जनरेट करना था कल, एक्चुअली मेरा थोड़ा मिस हो गया, फॉर्म मेरे को बनाया नहीं मैंने अभी। बाकी कैंपेन कंप्लीट हो गया। ओके सर, वो फॉर्म बनाना तो कल हमने जो है थोड़ा सा पूरा टाइम उसको फॉर्म को समझने में ही दिया था, ताकि हाँ सर, हम वो अच्छे से समझ पाए। जी जी थोड़ा जी, मिस, मैं बना सकता हूँ सर उसको आज। मैं फिर देख लूंगा, बना सकता हूँ उसको मैं। बाद में तो मैंने अटेंड किया था, वो शुरू में जो कुछ मिस हो गया ना, तो वहां अच्छा पे मैं अच्छा। चेक कर लूंगा सर। कोई आपने कहाँ से अटेंड कर लिया था? मैं सर, जब आप फॉर्म मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है वो मेरे को चेक करना है, बाकी तो मैंने देख लिया था सर। ओके बाकी ओके, तो ठीक है।
ठीक है, फॉर्म कहाँ से उसको, वो कहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे आ रहा फॉर्म का, वो देखना पड़ेगा मेरे सर वो थर्ड स्टेप पे ना, जब ऐड बनाते हैं ठीक उसके बाद लास्ट का जो स्टेप होता है उसके ठीक पहले हमें वो ऑप्शन मिलता है। को। ओके, दोबारा मैं जा सकता हूँ, उसको एडिट कर सकता हूँ सर? हाँ कर सकते हैं सर। ठीक है। ठीक है विभास जी, आप अपना स्क्रीन शेयर कर लीजिए। बाकी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो बता दीजिए। सर जब हम बिजनेस मैनेजर पे डालेंगे तब जी। हमारा मतलब ये जो आईडी होगी डिफरेंट होगी? नहीं सर, ये आईडी भी हो सकती है। वहां पे हमारे पास मल्टीपल ऐड अकाउंट होंगे और मल्टीपल पिक्सल होंगे, मल्टीपल पेजेस होंगे, सब कुछ मल्टीपल मल्टीपल होगा। पिक्सल मल्टीपल होंगे ना सर, तो फिर मतलब आईडी उनकी भी डिफरेंट हो सकती है? हाँ हाँ, डिफरेंट पिक्सल आईडी। ठीक है सर, समझ गया। सर ये इंस्टॉल है ना मेरे में? नहीं सर, अभी कहाँ इंस्टॉल है? ये यहाँ आ रहा है। रिमूव फ्रॉम कोर, तो सर इसका आपको यहाँ पे दिखा नहीं रहा। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे ऊपर जो एक्सटेंशंस आ रहे हैं उसमें राइट क्लिक कीजिए। ऊपर जो एक दो एक्सटेंशन आ रहे हैं उस पर राइट क्लिक कीजिए और मैनेज एक्सटेंशन में जाइए। इसमें हाँ, किसी भी एक एक्सटेंशन में राइट क्लिक कीजिए और मैनेज एक्सटेंशन पे क्लिक कीजिए। अभी यहाँ पे जितना भी एक्सटेंशन इंस्टॉल हो रखा है उसका लिस्ट आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। सर यहाँ पे जाइएगा, बैक करके एक्सटेंशन पे क्लिक कीजिएगा ऊपर, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन। बैक एक्सटेंशन? नहीं नहीं सर, एक्सटेंशन ऊपर ब्लू लाइन में। हाँ जी, एक्सटेंशंस पे क्लिक करें जी। यहाँ पे देखिए आपको दिख जाएगा आपका पिक्सल वाला कहाँ पे, वो ऑफ होगा तो उसको ऑन करना है। ये रहा सर। हाँ, ये आप ऑफ कर चुके थे शायद। ये देखिए आ गया ऊपर। यस सर। ठीक है, आप इस टैब को आप बंद कर सकते हैं। ठीक है सर, वेबसाइट ओपन करके उसको रिफ्रेश कीजिएगा। ठीक है सर, देखिए यहाँ पे ये पिक्सल कोड दिखा रहा है कि है। ओपन कीजिए सर इसको। हाँ जी। सर कीजिए, क्लिक कीजिए। हाँ सर, यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे 29978 वाला पिक्सल आईडी ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। वाला ना ये सर? हाँ जी ठीक है, तो ये पिक्सल कोड तो यहाँ लगा हुआ है। चलिए फेसबुक पिक्सल उसमें चलते हैं। उसमें लेकिन शो नहीं कर रहा है ना। पहले ही आप लगा लिए थे तो कहाँ से शो करेगा। अच्छा, ठीक है, इसको आप क्लोज कर दीजिए यहाँ से ऊपर से। क्लोज कर दूं? हाँ क्लोज कर दीजिए। ठीक है, इस पेज को रिफ्रेश कीजिए। यहाँ पे देखिए स्टेटस में इनएक्टिव दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अभी दोबारा रिफ्रेश करते हैं। शायद आप पहले लगाए थे लेकिन यूज नहीं कर रहे थे, अभी दोबारा लगा तो शायद आ जाए। लग तो चुका है, ठीक है। द ओनली थिंग इज कि यहाँ पे एक्टिव इनएक्टिव हो जाए स्टेटस तो हमारा काम बन जाएगा। ये सर एक्टिव हो गया। ठीक है, चलिए। वो ऑलरेडी पहले से लगा हुआ था, वो पहले ही दिख रहा था ना, आपको बताए थे ना स्टार्टिंग में, जो पहले से लगा हुआ है ना। तो ये हो गया एक्टिव, आपका भी बधाई हो। ठीक है, अच्छा बताइए, फेसबुक पिक्सल इंस्टॉलेशन में कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइए प्लीज। सर जैसे पिक्सल हम वेबसाइट पे लगाते हैं तो नहीं, अभी तो हमने अच्छा वेबसाइट पे वहां पे लगाया हुआ है। हाँ इसलिए लगा हुआ था, इसलिए नहीं है। अगर नहीं लगा हुआ था तो उसमें वेबसाइट डालना होता है। हाँ हाँ। अब अगर दूसरी वेबसाइट भी डालेंगे तो अगर फिर से वही दोबारा करना पड़ेगा प्रोसेस, अगर कोई और वेबसाइट लगाते हैं तो।
जी सर। अच्छा, पिक्सल किसी पेज में भी लगा सकते हैं क्या सर, वेबसाइट के किसी? सर पूरी वेबसाइट पे ही लगता है, ये हर पेज पर लग गया आपके। आप जितना पेज बनाओगे, जितना आर्टिकल बनाओगे, सब पे लग गया। ठीक है, और कुछ बेसिक इंस्टॉलेशन था। अभी हम इसको पूरा इवेंट सेटअप देखना है, ये देखना है कैसे ये ऐड में इस्तेमाल होगा, किस तरीके से रीटारगेटिंग वगैरह सब कुछ करना है, कैसे हम कस्टम ऑडियंस, लुकलाइक ऑडियंस बनाते हैं। तो ये सारा कुछ हमारा कल का सेशन में हो जाएगा। ठीक है, कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं सर। सर मेरे जैसे साइड है नहीं, पर मेरा ये स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है। स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है? मैंने तो अभी नहीं डाला है। कहाँ लगाया आपने? जी सर। कहाँ लगाया आपने? मैंने तो नहीं लगाया, उसके बाद में वही डाउनलोड किया था, उसके बाद तो कुछ नहीं किया मैंने। कोई बात नहीं है, वो वेबसाइट जब आप लगाओगे तो काम कर जाएगा। डेटा 0 दिखा रहा होगा ना, लास्ट रिसीव्ड कुछ नहीं दिखा रहा होगा। ठीक है, वो खाली होगा अभी, मतलब आपका फेसबुक पिक्सल क्रिएट हो गया है लेकिन अभी चल नहीं रहा है। तो सर अभी ये क्या क्या हेल्प? क्या सर? जी सर, क्या बेसिकली क्या क्या हेल्प करवाएगा इसमें, कैसे ये मतलब? सर अभी देखेंगे, अभी मैंने बताया नहीं, अभी तो सिर्फ लगाया, थोड़ा सा स्टार्टिंग में बताया था, है ना? ओके। पिक्सल क्या होता है, क्यों जरूरी है इसको लगाना, तो वो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। अभी मैं बताऊंगा इसके बेनिफिट, सब कुछ बताऊंगा। और अब जो सेटअप हो गया है तो इसको यूज कैसे करेंगे, है ना, और कहाँ कहाँ ठीक है, करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग कल के सेशन में राइट देखने वाले हैं। ठीक है सर? राइट राइट। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं। आपको हम लोग मिलते हैं कल के सेशन में। कल जो है पूरा पिक्सल का बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग, बहुत सारा पॉइंट कवर करने वाले हैं। और इनिशियल ठीक सेटअप थोड़ा सा रिक्वायर्ड था, कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड था, वो आज हमने कर लिया है। तो विल डू इट टुमारो। ऑलराइट, कोई क्वेश्चन होगा तो लिख के रखिएगा, हम कल देख लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। बाकी मुझे लगता है कि सब लोगों का एक्टिवेट हो गया है, तो आप जिनका नहीं हुआ वो अपनी वेबसाइट को एक्टिवेट कर लीजिए, अपना पिक्सल क्रिएट कर लीजिए। ऑलराइट, एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ठीक है ओके, सर। चलिए जी, मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो थैंक यू मच। अमन, ओके सर, बाय बाय। बाय। थैंक यू सर।